हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विद बैलेंस शीट। ऑलरेडी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ा दिया है, बट आज के वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर बैलेंस शीट इन द वर्टिकल फॉर्मेट कैसे बनेगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखो ये टॉपिक ऑलरेडी हुआ है, मैं जर्नल एंट्रीज पे आज फोकस नहीं कर रहा हूं। डायरेक्टली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मैंने ऑलरेडी बनाने को सिखाया है। कैपिटल रिडक्शन कैसे बनता है क्लियर है। तो आज हम डायरेक्टली कैपिटल रिडक्शन बनाएंगे। अभी कैपिटल रिडक्शन मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट, लॉस हो रहा है तो डेबिट। इन शॉर्ट एक्सपेंसेस जानवी तो डेबिट साइड पे लिखेंगे और इनकम है तो कौन से साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। इधर सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में सोचना है और कुछ भी सोचना नहीं है। ट्रांजैक्शन रीड करना है आयुष, और रीड करके क्या डिसाइड करेंगे अंकिता? प्रॉफिट या लॉस। ओके स्टार्ट करते देखते क्या दिया है। द बैलेंस शीट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 229 सम नंबर 22 और बाकी आपके नोट्स में पेज नंबर 36 सम क्वेश्चन नंबर 19 है। चलिए ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 सम नंबर 19 पे। चलो ठीक है स्टार्ट करते। बैलेंस शीट बना के दिया है और एडजस्टमेंट क्या दिया है जरा चेक करते। एडजस्टमेंट दिया है, द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन एग्रीड अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स एंड द क्रेडिटर्स एंड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट विद द फॉलोइंग साइलेंट फीचर। पहला दिया है इक्विटी शेयर्स आर टू बी reduced ₹2 each fully paid up। इसका मतलब क्या है चैताली? इक्विटी शेयर्स का कीमत कितना रुपया करने बोल रहा है? ₹3 करने बोल रहा है। ₹2 का मतलब है कि उतना करो। हमारे इक्विटी शेयर्स का ₹10 कीमत था, अब ₹3 होगा तो फायदा है कि नुकसान है? बोलूंगा फायदा है। सर कैसे? इक्विटी शेयर मतलब लायबिलिटी होता है। पहले लायबिलिटी में ₹10 देना था, अब लायबिलिटी में सिर्फ ₹3 देना है, मतलब ₹7 का क्या हो गया? फायदा हो गया। जो भी फायदा होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। बात समझ में आया? तो क्रेडिट साइड पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा? तो आपके पास इक्विटी शेयर्स कितना है? देखो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स कितना दिया आपको? टोटल इक्विटी शेयर्स दिया है 6 लाख रुपए। राहुल ध्यान दे बेटा, कितना दिया है? 60,000 इक्विटी शेयर्स, एक का वैल्यू 10 बैलेंस शीट के अंदर बराबर है। तो अब वो क्या बोल रहा है? इक्विटी शेयर्स का वैल्यू कम करना है, मतलब 60,000 शेयर्स पे कितने रुपए का फायदा? ₹7 का, मतलब 4,20,000 का फायदा। ये समझा क्या? अरे समझ में आया? पक्का समझा है? नेक्स्ट उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया है जरा चेक करते। सेकेंड एडजस्टमेंट जानवी क्या दिया है? आगे दिया है 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव एग्रीड टू एक्सेप्ट 12% डिवेंचर्स फेस वैल्यू ₹12 लाख। नहीं, उधर करेक्शन करना, उधर 1,20,000 आएगा। 12 लाख जो दिया है ना, उधर आपका करेक्शन होगा 1,20,000 करना। वो बोलना चाह रहा है 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या बोल रहे हैं? हम हमारा क्लेम सेटल करने के रेडी है। कितने परसेंट के बदले में? 12% डिबेंचर के बदले में। जरा देखना वहां पे बोला है इशूड एट पार इन फुल सेटिस्फैक्शन। तो जरा देखो प्रेफरेंस शेयर कितना दिया है? प्रेफरेंस शेयर दिया है 2,000। 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज 2 लाख रुपए। मुझे 2 लाख पे करना था, उन्होंने क्या बोला? भाई 1,20,000 का डिबेंचर दे दे, अकाउंट सेटल कर। मतलब यहां पे अपने को 80,000 का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। अरे बात समझा? फायदा हो रहा है तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड पे। बाय 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अरे बात समझा क्या? कितने का फायदा हो रहा है? 80,000 का फायदा हो रहा है। अरे बात समझ में आया क्या? अंडरस्टूड? हाँ या नहीं? प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख रुपया था। देखो बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख रुपया है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मैं बात कर रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपया तेरे को देने का ना, एक काम कर तू 12% डिबेंचर ले ले मेरा।
उसका कीमत कितना है 1,20,000 और अपना क्लेम सेटल कर। बोला ठीक है ला 1,20,000 दे, क्लेम सेटल कर। तो मैंने सामने वाले को कितना दिया 1,20,000 दिया, 1,20,000 का क्या दिया डिवेंचर दिया और बदले में मुझे 80,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो मेरे लिए तो फायदा होगा और जो भी फायदा होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट में आएगा। बात समझ में आया क्या? जानवी आगे क्या है, आगे दिया है आपको, हाँ एक मिनट मैं भी पढ़ रहा हूं ना बेटा। आगे दिया है इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन इज पेड एट 40% डिस्काउंट। इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन, देखो आपको बैलेंस शीट में इंटरेस्ट अक्रूड अबाउट अनसिक्योर्ड लोन दिखेगा, नीचे क्रेडिटर के ऊपर ही दिख रहा है। कितना है 30,000? अरे हाँ 2 इंटरेस्ट है, 2, एक डिबेंचर का है और एक अनसिक्योर्ड का है। प्रशांत क्वेश्चन नहीं दे रहे पास, एक क्वेश्चन दे दो ना प्रशांत के पास। टेक्स्ट बुक जरा एक पास कर दो ना पीछे, एक टेक्स्ट बुक क्या कहते हैं डबल है तो एक इधर पास कर दो ना। तो प्रशांत खाली देख रहा है मेरे को, तो क्या बड़बड़ कर रहा है समझ ही नहीं रहा है। राहुल अभी शेयर कर। आयुष तेरे पास है क्वेश्चन? हाँ एक और टेक्स्ट बुक आयुष के पास कर। नहीं गायत्री अगर डबल रहेगा तो एक नहीं, एक पास कर दो ठीक है। अभी स्टार्ट करूं मैं? मिला क्वेश्चन? प्रशांत ध्यान दे, वापस ध्यान दे। अभी क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन। पूर्वा अनसिक्योर्ड लोन पे इंटरेस्ट कितना ड्यू है 30,000। अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन इज पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%। मतलब मुझे 30,000 देना था, सामने वाले ने बोला यार एक काम कर 40% डिस्काउंट दिया, ला बाकी पैसा दे। मतलब सामने वाले को पे कितना करने का है 60% पे करने का है, बराबर है पे करना है। मैंने एक अकाउंट बनाया कैश और बैंक, इन दोनों में कहीं पे भी कैश नहीं था बट इस ट्रांजैक्शन में कैश है। इधर इक्विटी शेयर सेटल हो रहा था, प्रेफरेंस शेयर सेटल, इधर कैश का ट्रांजैक्शन था क्या? नहीं, बट यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है, मैंने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया है। जब भी आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करोगे तो कैश अकाउंट बनाना कंपलसरी है क्योंकि उसमें कैश बैलेंस का डिफरेंस मालूम पड़ता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट बनाएंगे। मैंने पे किया है तो पैसा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन। 30,000 है टोटल, 30,000 में मुझे डिस्काउंट 40% मिला है तो मैंने पे कितना किया है 60%। 60% मतलब 18,000 पे किया और 12,000 का फायदा हुआ, बराबर जानवी। जो भी फायदा होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट और जो पे किया है वो कैश अकाउंट में क्रेडिट। अरे समझा क्या? तो यहां पे बाय इंटरेस्ट ऑन क्या है ये अनसिक्योर्ड लोन, कितना 12,000 फायदा हुआ 12,000 का, पेमेंट कितना हुआ 18,000, तो पैसा कितना गया 18,000। अरे समझा? अगर इसका जर्नल एंट्री पास करते तो क्या एंट्री होता? अनसिक्योर्ड लोन है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट, 2 पैसा जा रहा है कैश और बैंक, फायदा हो रहा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझा? ये मैंने जर्नल एंट्री पास नहीं किया, मैंने डायरेक्ट एंट्री दिखाया ना आपको। अरे समझा? ये पक्का समझा? क्या हुआ जी? ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है जरा चेक करते। आगे दिया है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन 11% डिबेंचर इज पेड एट 50% डिस्काउंट। सेम देखो, आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिख रहा रहेगा, कितना दिख रहा है 44,000 इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिबेंचर, बराबर है प्रशांत। अभी उसने एडजस्टमेंट क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में 50% डिस्काउंट में पे किया। 50% मतलब 50% डिस्काउंट है और 50% फायदा है नहीं, मतलब 50% को पे करेंगे और 50% आपके लिए इनकम है। जो भी इनकम है वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। बाय क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कितना 22,000। 50% का फायदा हुआ और 50% पे किया बाय डिबेंचर इंटरेस्ट, कितना 22,000। अरे समझ में आ रहा है क्या? मैं अभी तक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही कर रहा हूं, मैं बैलेंस शीट तक पहुंचा भी नहीं हूं। ये बेसिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, हम इधर डायरेक्ट लेजर बना रहे। कैपिटल रिडक्शन अगर क्वेश्चन में पूछा है तो डायरेक्ट ऐसे बनता है। जर्नल एंट्रीज तो मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत सम किया है आपने, बराबर है। ये भी हमने किया है,
आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आज मैं सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मोटिव ये है, ये नहीं है। इस पे फोकस ज्यादा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपने को आज इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है। 40% creditors are to be reduced to 75% and the balance 60% to be reduced to 80%. एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट बताओ कितना दिया है? 1,66,000। ध्यान दे क्या दिया है, एडजस्टमेंट दिया है 40% creditors are to be reduced to 75%, are to be reduced to 75, 2 का मतलब उतना करना है। इसका 40%, इसका 40% निकालो, कितना आ रहा है? 66,400। और इसका ही 60% निकालो, माइनस कर दोगे तो बैलेंस आ जाएगा 99,600। अब एडजस्टमेंट किसके पर आयुष? 40% पे। क्या बोला है कि 40% ऑफ योर क्रेडिटर्स, उन्होंने कहा है हमारा वैल्यू कितना कर दो? 75% कर दो। मतलब इसका 75% करने का मतलब ये है कि 25% फायदा हो गया। 66,400 पे करना था, बोला एक काम करो 66 मत करो, 75% ही पे करना। पे किया नहीं है, पे करना, मतलब मुझे इनडायरेक्टली 25% का फायदा हुआ। तो 66,400 का 25% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 66,400 का 25%, 16,000। ये मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है। जानवी समझ में आया क्या? वैसे 60% के ऊपर एडजस्टमेंट क्या दिया है? 60% टू बी रिड्यूस टू 80%, मतलब इनका कीमत 80% करने की बात कर रहा है, तो 20% का फायदा होगा। 100 में से 80 तो 20 का फायदा, 100 में 75 तो 25% का फायदा। यहां पे कितना आ रहा है? 920। ये दोनों मेरे लिए फायदा है ना। जो भी फायदा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय क्रेडिटर्स। कितना? 6। हाँ जी, हाँ एक मिनट। 16,600 प्लस 19,920 प्लस करो, कितना आ रहा है? 16,600 प्लस 19,920 36,520। अच्छा नहीं समझा एडजस्टमेंट, तो जरा ध्यान दो। गायत्री मुझे टोटल कितना पे करना है? 1,66,000। इसके अंदर दो अलग कस्टमर है, एक 40% है, एक 60% है। तो मेरे पास दो कस्टमर मिल गए। एक है जिसको मेरे को कितना पे करने का? 66,400 40% अमाउंट, और एक है जिसे मुझे 60% यानी कि 99,600 पे करना है। सर पे कैसे करना है? क्रेडिटर्स मतलब जिसको पे करना होता है, बराबर है। तो ये लोग मेरे लायबिलिटीज है, मुझे इसको भी पे करना है, उसको भी पे करना है। कितना पे करना है? इसको 66,400, उसको 99,600 पे करना है गायत्री। लेकिन उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने बोला ये 40% को बुलाया, ये 40% इधर आ। तो हाँ बोलो क्या हो गया? कितना है तेरे को पे करने का? है 66,400। पैसे नहीं है, एक काम करो सर, आप सिर्फ मुझे 75% ही पे करो। मतलब मेरा जो भी अमाउंट है उसमें आप कितना पे करो? 75%। अभी नहीं, जब आपको टाइम मिलेगा तब पे करना, अभी पे नहीं करना है। उसने मेरा क्लेम रिड्यूस किया है, पैसा नहीं मांग रहा है। वो क्या बोल रहा है? आपका क्लेम रिड्यूस करता हूं सर, आप मुझे कितना पे करना फ्यूचर में? 75% पे करना। इनडायरेक्टली उसने 25% डिस्काउंट दिया मुझे। 75 पे करना है, 100 में 75 पे करना है, तो 25% का डिस्काउंट हुआ ना। जो डिस्काउंट हुआ मेरे लिए क्या है? फायदा है। फायदा है तो कितना डिस्काउंट है इसका? 25%, 16,600 मेरे लिए फायदा हुआ। सेम दूसरे कस्टमर से ही मैंने बात किया, भाई मेरे सप्लायर से बात किया, 99,600 इधर पैसे नहीं है। एक काम करो, जाओ आपको डिस्काउंट दिया, आप मुझे फ्यूचर में 80% ही पे करो। 80% पे करो मतलब वापस से 20% का फायदा हुआ। किसका? इसी का 20% होगा ना। तो 99,600 का 20% कितना? 19,920। ये मेरे लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में। समझ में आया? 60% के कस्टमर, 40% के कस्टमर। क्लियर हुआ? वो सिंपल लैंग्वेज में भी दिया ना, 40% क्रेडिटर्स टू बी रेड्यूस टू 75, 60% ऑफ द बैलेंस, मतलब बैलेंस कितना है? 60%। उनकी बात कर रहा है ना। डन।
बढ़ो आगे चैताली। चैताली आगे क्या दिया है, 20% ऑफ द स्टॉक इज एब्सोल्यूट, भंगार हो गया है, विच इज टू बी सोल्ड एट 40% ऑफ द बुक वैल्यू। तो जरा 20% ऑफ द स्टॉक निकालना पड़ेगा पहले, कितना है। तो स्टॉक के पास जाओ और स्टॉक का वैल्यू चेक करो कितना है। तो स्टॉक का वैल्यू मेरे क्वेश्चन में दिया है, दिया गया प्रिंटिंग मिस्टेक, टेक्स्ट बुक है, देखो टेक्स्ट बुक में रहेगा, मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है इसके अंदर, वो आपके पीडीएफ में नहीं है। अमाउंट खाली एक बार चेक करो, गुडविल 1,67,000, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 2,15,000, इन्वेस्टमेंट 75,000। देखो वहां पे नहीं है, अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट ऊपर नीचे हुआ है, खाली वो जो 75,000 है ना वो इन्वेस्टमेंट का है। मतलब प्लांट एंड मशीनरी के नीचे आएगा इन्वेस्टमेंट जिसका कीमत है 75, उसके बाद आएगा स्टॉक जिसका कीमत है 2,10,000। मतलब इन्वेस्टमेंट के नीचे स्टॉक है 2,10,000। उसके बाद है डेटर्स 3,10,000, बैंक बैलेंस 45,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 25,000, प्रॉफिट एंड लॉस 3,53,000। समझ में आया, मतलब बीच में से दो चीज गायब है, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक। क्लियर। अच्छा अब जरा ध्यान दो, एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, स्टॉक क्या बोला है, 20% ऑफ द स्टॉक इज एब्सोल्यूट। जरा 3 लाख का 20% अमाउंट निकालो। अच्छा 2,10,000 का कितना आ रहा है, अंजलि ध्यान दे बेटा, टाइम पास मत करो। 42,000, कंजन मस्ती नहीं, 42,000 के ऊपर एडजस्टमेंट है। बोला ये 42,000 भंगार हो गया है, बेकार हो गया है, इसे आपने बेचा और बेच के कितना पैसा जमा किया है, तो एडजस्टमेंट में दिया है 20% ऑफ द स्टॉक हैज बिकेम एब्सोल्यूट एंड वाज सोल्ड फॉर 40% वैल्यू। देखो वही दिया ना, 20% ऑफ द स्टॉक इज एब्सोल्यूट विच इज सोल्ड एट 40% ऑफ बुक वैल्यू। करीना इसका मतलब है इसमें अपने को कितना पैसा मिलने वाला है, 40% मिलने वाला है। 42 का सामान 40% में बेचा तो वो आपको कैश मिला कितना, 16,800 कैश मिला। बाकी आपके लिए तो लॉस ही है ना, कितना 60% अमाउंट कितना आ रहा है, माइनस कर दो ना, 25,200 बराबर है। अरे हाँ अब इसकी पोस्टिंग करेंगे, अपने को पैसा कितना आएगा, 16,000। वापस एक बार, हमने 2,10,000 का 20% स्टॉक का कीमत निकाला, कंपनी के हिसाब से ये भंगार है तो इसे भंगार में बेचेंगे। भंगार का कीमत कितना है, 42,000, बट मुझे भंगार में मिल कितना रहा है, सिर्फ 16,000 ही मिल रहा है। समझ में, तो बाकी अपने तो लॉस है, जो भी लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा टू स्टॉक। कितना भाई लॉस हुआ, 16,000 के 22,000, 25,200 का लॉस हुआ। बाकी तो आपको पैसा मिला, तो पैसा आ रहा है टू स्टॉक अकाउंट, कितना 16,800। एंट्री समझ में आया क्या, समझा ये नहीं क्या, हाँ 2,10,000 का 20% स्टॉक निकाला अंकिता, और उसने क्या बोला, ये जो स्टॉक है वो क्या है, भंगार हो गया है, इसे आपने बेचा और आपको सिर्फ 40% मिला। पैसा कितना आया, 40%, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 40%। बाकी तो नुकसान है क्योंकि स्टॉक तो गया ना, सामान तो चला गया, तो सामान में लॉस कितने का हुआ, 25,200। क्यों, क्योंकि कीमत था 42,000, बेचा 16,800 में, तो बाकी आपके लिए नुकसान है, नुकसान है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट में। क्लियर, पक्का। रिमेनिंग स्टॉक तो है ना अभी 2,10,000 के अंदर 20% ही है ना, 80% अभी तक मेरे पास है, वो मेरे असेट साइड पे दिखेगा, वो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तब वो एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो जितना चल रहा है उसी के ऊपर फोकस है, ठीक है। अब बढ़ते आगे, उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी रिटर्न ऑफ ₹33,000 should be provided for doubtful debt and the value of fixed assets should be appreciated by 10%। बहुत सारा एडजस्टमेंट है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। गुडविल, पेटेंट, डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ। ये अगर नहीं भी बोलेगा, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं भी बोला है तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ये बाय डिफॉल्ट करना पड़ता है। गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सब राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ मतलब निकाल देना है, इसको बोगस असेट कहते हैं। देखो आपके बैलेंस शीट में आपको गुडविल दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, हाँ या नहीं,
उसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिख रहा है, इन सब को राइट ऑफ करेंगे तो आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू आप कम कर रहे हो। राइट ऑफ मतलब निकालना होता है, हाँ या नहीं। अब जब मैं प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालूंगा जानवी, तो फायदा होगा कि नुकसान? प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा कि नुकसान? नुकसान है, तो कहां जाएगा? डेबिट साइड पे। तो यहां पे कैपिटल रिडक्शन में डेबिट साइड पे टू गुडविल, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1,67,000 अमाउंट बराबर से देख के बोलना। प्रॉफिट एंड लॉस का कितना है? 3,53,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बराबर है। अरे बात समझ में आया क्या? क्लियर? इसका कैश से कोई लेन देन नहीं था। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या दिया एडजस्टमेंट? 33,000 का कुछ बैड डेब्ट्स बोला उसने, वही एडजस्टमेंट में देखो क्या दिया है, वो एडजस्टमेंट में दिया था 33,000 शुड बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेब्ट, मतलब असेट का वैल्यू कम करने बोल रहा है। फिर से नुकसान है, फिर से हम लोग क्या कहते हैं? आरडीडी। तो 2RDD कितना? 33,000। डन यहां तक। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद दिया है फिक्स असेट शुड बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। एप्रिशिएटेड मतलब असेट का वैल्यू बढ़ाना है। जरा देखो फिक्स असेट में कौन से फिक्स असेट अपने पास है, कौन से एडजस्टमेंट है? एक इधर मेरा क्वेश्चन चला गया। हाँ, पहला है तुम्हारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी। सिर्फ दो ही फिक्स असेट है, दोनों का वैल्यू 10% बढ़ाना है। असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो फायदा है कि नुकसान? फायदा है, तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड पे बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी कितना? 10% बढ़ा दो। कितना दिया प्लांट एंड मशीनरी? बराबर ना, 2,15,000 ये ना, तो 2,15,000 का 10% मतलब 21,500। 10% ही बढ़ाना है ना। और लैंड एंड बिल्डिंग का कितना बोला है? 3 लाख, तो 30% मतलब 10% 30,000 आ जाएगा। 10% प्रशांत बराबर है। उसके बाद क्या दिया है? लास्ट एडजस्टमेंट है शायद, ये क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ, एक मिनट बेटा, आगे दिया है कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पेड ₹16,820। पे किया तो पैसा जाएगा बाय कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 16,820। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 16,820। और कुछ है क्या एडजस्टमेंट? पक्का डन? ऐसा कोई जिसको ये नहीं समझा है? एनीवन? यहां तक क्लियर है क्या? देखो अभी बैलेंस शीट के ऊपर फोकस करने वाला, इसके लिए बोल रहा हूं, यहां तक अच्छे से क्लियर है सबको? कोई भी एडजस्टमेंट नहीं समझा ऐसा कुछ? पूर्वा पक्का? क्योंकि अभी बैलेंस शीट पे फोकस करने वाला इसके बेसिस के ऊपर, और ध्यान से बैलेंस शीट पे ही फोकस करना इस सब में। ये सब चीज थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। अब क्या बचता है? क्लोजिंग। चलिए फटाफट से क्लोजिंग कर दे। यही साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, कितना है? 6,22,020। 6,22,020 माइनस कीजिए 2, इसे कहता हूं मैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट। माइनस करके 2,000 आया। चलिए ठीक है, डन यहां तक। कैश और बैंक अकाउंट क्लोज करते हैं। पैसा गया है, आया है सिर्फ इतना ही, बराबर है। तो यहां पे लॉस चल रहा है, ये साइड का टोटल ज्यादा है। कितना है? 56,000। पक्का ना? क्वेश्चन में अच्छा एक मिनट बैलेंस शीट में कैश और बैंक अकाउंट दिया रहेगा। देखो बैंक अकाउंट कितना दिया है, इधर लिखो ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,10,000 है ना? 45,000 है। ठीक कोई नहीं, 45,000। अब देखो ये साइड का टोटल ज्यादा है, हो गया ना? कितना है? 61,000, 61,800 माइनस कीजिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,080। यहां तक क्लियर हो गया सबको? 100% क्लियर है? पक्का? आते बैलेंस शीट की तरफ।
जरा बैलेंस शीट में जितना आपको आइटम दिया ना आपके बैलेंस शीट में, वही सब चीज आने वाला है। स्टार्ट करता हूं मैं लायबिलिटी साइड से। सबसे पहला दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना दिया है 6 लाख, बराबर है। अब आपको क्या करना मालूम है, इधर ढूंढना इक्विटी शेयर कैपिटल को, इधर ढूंढना इक्विटी शेयर कैपिटल को, और कुछ नहीं करना है, बराबर है। इक्विटी शेयर कैपिटल में एक पहला एडजस्टमेंट था कि इक्विटी शेयर का वैल्यू 3 रुपया किया है तो 7 रुपया का फायदा हुआ था, मतलब 7 रुपया कम हुआ ना, 7 रुपया कम हुआ मतलब 4,20,000 कम हुआ ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 में आपका बनेगा, नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहला शेड्यूल बनेगा शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर आ जाएगा पहला इक्विटी शेयर कैपिटल। एज पर बैलेंस शीट कीमत था कितना, देखो जरा 6 लाख, बराबर है। अब ये रिड्यूस हुआ है नहीं, टू कैपिटल रिडक्शन, कितना भाई 4,20,000। तो अब वैल्यू कितना बच गया, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000। और कोई भी इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या, नहीं। और कोई एडजस्टमेंट था क्या इक्विटी शेयर के ऊपर, नहीं। कोई फ्रेश इश्यू इक्विटी शेयर का हुआ है क्या, नहीं। अगर हुआ था उसकी एंट्री पास करते तो इसके अंदर वो ऐड करते आप। डन, पहला एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट वाइज जाना। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या था, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। प्रेफरेंस शेयर्स पूरा 2 लाख सेटल हुआ था, तो 2 लाख आया, 2 लाख गया। लेकिन 2 लाख के बदले में कितना दिया था आपने, डिबेंचर दिया था 1,20,000 का। एडजस्टमेंट पढ़ो, वही है ना, एडजस्टमेंट वही है ना। डिबेंचर्स, अभी जैसे मेरा सेकेंड शेड्यूल है रिजर्व्स एंड सरप्लस, बराबर, तो भाई इसके अंदर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं। तीसरा बनता है मेरा नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें सबसे पहला क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो इसमें बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके अंदर मैं लिखूंगा 12% डिबेंचर 1,20,000। ये कौन सा आया, प्रेफरेंस शेयर्स वाला। 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स आया था, उसमें से कम कितना हुआ 80, तो 2 लाख में से 1,80 कम किया, बाकी बचा 1,20,000। तो 1,20,000 किधर आना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर, नहीं प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, क्या बन गया, डिबेंचर बन गया। समझा, वापस पूर्वा। 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है, क्रेडिट है तो अपन माइनस करेंगे, डेबिट है तो ऐड करेंगे। कैपिटल रिडक्शन में ऐसा ही करते, बैलेंस शीट में, अरे जनरल एंट्रीज में उल्टा करते, डेबिट है तो माइनस, क्रेडिट है तो प्लस, उधर लायबिलिटीज का ऐसा हिसाब है, बराबर ना। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स 4,20,000 माइनस किया ना, प्रेफरेंस शेयर्स कितना है 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स क्रेडिट कितना है 80, तो 80 माइनस किया, कितना बचा 1,20,000 बचा, बराबर। तो 1,20,000 इधर लिखना चाहिए ना, क्योंकि वो शेयर होल्डर फंड है, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स आएगा, तो 1,20,000 यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर नहीं रहा, वो क्या बन गया, डिबेंचर बन गया, इसलिए हमने इसे इधर लिखा। समझा, सप्पा है। आगे बढ़ता है, आगे क्या दिया है, 11% डिबेंचर। इसके ऊपर तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं था क्या एडजस्टमेंट, नहीं, जैसा दिया वैसे लिख दो, 11% डिबेंचर। ये तो इसमें ही आने वाला है, कितना है 4 लाख। अरे बात समझा क्या, पूरे जाता है, पूरे क्या है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन अबाउट डिबेंचर फंड। इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, क्या एडजस्टमेंट था, 44,000 में 20%, अरे 50% डिस्काउंट, 50% पेड, अरे खत्म हो गया। 44 के बदले में 44 गया ना, 22 क्रेडिट हो गया, माइनस 0 हो गया ना, ये तो ये आएगा क्या, समझ में आया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट, सॉरी अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन, अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बोरोइंग्स, क्योंकि वो आपका डिफर्ड टैक्स तो नहीं है, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन इसी में आता है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में नहीं, वो किधर आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो इसी शेड्यूल में मैं लिखूंगा अनसिक्योर्ड लोन। कितना है अमाउंट, देखो कितना है, बैलेंस शीट में दिया ना 2,66,000। अरे समझा, ये समझ में आया, पक्का पूर्वा। उसके बाद क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड, ये भी सेटल हो गया था, 12,000 का फायदा दिया था और 18,000 मैंने पे कर दिया था, डन गया। उसके बाद क्रेडिटर्स, अब इसके ऊपर ध्यान देंगे। क्रेडिटर्स कितना था, 1,66,000 में अपने को फायदा इतना हुआ,
फायदा, इन शॉर्ट इतना ही फायदा हुआ, इतना ही क्रेडिट हुआ ना, तो माइनस कर देंगे 66, 1,66,000 में कितना माइनस करोगे, 36,520 माइनस करोगे। क्रेडिटर्स कहां जाएगा, क्रेडिटर्स कहां जाएगा, ट्रेड पेबल्स में। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो है ही नहीं, ट्रेड पेबल में जाएगा। तो चौथा शेड्यूल में बना देता हूं, ट्रेड पेबल, इसके अंदर अंडरलाइन करके क्रेडिटर्स कितना था 1,66,000 लेस पेड ऑफ कितना हुआ 36,520 माइनस करके कितना आ रहा है 1,20,000। समझ में आया, सीक्वेंस वाइज जा रहा हूं, समझ में आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो माइनस करते जा रहा हूं। नेक्स्ट लायबिलिटीज खत्म, और कुछ लायबिलिटीज में है क्या, नहीं, बढ़ते आगे, अभी बाकी है इसका पोस्टिंग। अभी देखो आपने पोस्टिंग में ये डन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अभी तक बाकी है, बराबर है। और कोई पोस्टिंग किया है क्या, नहीं। कैश और बैंक को तो कुछ हाथ नहीं लगाएंगे, असेट साइड पे जाएंगे। गुडविल 167, गुडविल 167 सेटल हो गया। गुडविल के बाद क्या आने वाला है चैताली, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाएगा, फिक्स असेट में। देखो लायबिलिटीज खत्म, फिक्स असेट आएगा, फिक्स असेट में टेंजिबल। तो इसके बाद का जो शेड्यूल बनेगा वो किसका बनेगा, फिक्स असेट का। अरे बात समझा, चलिए फिक्स असेट में टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स में सबसे पहला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन में कितना दिया है 3 लाख, तो भाई लिखो 3 लाख रुपए। इसके अंदर क्या होगा, ऐड होगा। देखो क्रेडिट पे नो ऐड होगा, डेबिट पे तो माइनस, क्रेडिट पे तो ऐड होगा। यहां पे ऐड करेंगे एप्रिसिएशन कितना 30,000, इसका कीमत हो गया 3,30,000। अरे समझा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितना है 2,15,000, इसमें भी ऐड होगा, ऐड एप्रिसिएशन कितना ऐड हो रहा है, प्लांट 21,500 ऐड कर दो, कितना, समझ में आया। उसके बाद क्या है, बीच में इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इन्वेस्टमेंट किधर जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। तो इसके नीचे शेड्यूल बनेगा, शेड्यूल नंबर 6 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना, डायरेक्टली समझ में आ रहा है बैलेंस शीट कैसे बन रहा है। हाँ, इसके लिए पहले बैलेंस शीट का रट्टा मारना ही लगाया था, ये डन है। तो इधर देखो मैं सब शेड्यूल नहीं बना रहा हूं, जिसका रिक्वायरमेंट है वही शेड्यूल बन रहा है। यही आपका नोट्स टू अकाउंट है, फाइनल अकाउंट में भी ऐसा ही, जिसका रिक्वायरमेंट उसी का शेड्यूल। ओके नेक्स्ट, उसके बाद क्या, देखो स्टॉक, स्टॉक यानी कि इन्वेंटरी में आएगा। देखो इसके बाद आने वाला है लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस, तो अपने पास नहीं है। अदर इसके बाद क्या आ रहा है, करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेंटरीज आ जाएगा। शेड्यूल नंबर 7वां इन्वेंटरीज कितना है, स्टॉक क्वेश्चन में दिया है 2,10,000, बट हमने माइनस कितना किया है 42,000, 20% गया ना इसमें से, तो लेस रिटर्न ऑफ 42,000 आ गया 80%, 1,60,000। प्रशांत समझ में आया क्या। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, डेटर्स है ना, डेटर्स कहां जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल में, इसके नीचे ही बनेगा ट्रेड रिसीवेबल। 8वां शेड्यूल ट्रेड रिसीवेबल कितना है, डेटर्स का अमाउंट 3 लाख, इसके ऊपर एडजस्टमेंट था आरडीडी 33,000 का, तो लेस आरडीडी 33,000, 2,77,000। अरे समझ में आया। उसके बाद क्या है, बैंक बैलेंस हमने ऑलरेडी इधर लिख दिया है। उसके बाद प्रिलिमिनरी निकल गया, प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया, प्रिलिमिनरी निकल गया, प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया, स्टॉक का एडजस्टमेंट भी डन, क्लियर। अब ये सब चीज का पोस्टिंग हुआ है कि देख लो, हाँ प्लांट एंड मशीनरी भी कर दिया, ये भी, खाली एक चीज रह गया, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कहां जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। कैपिटल रिजर्व कितना दिया है 2,000। उसके अलावा कैश बैलेंस बच गया है 4,980, कैश आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखने वाला, उसका शेड्यूल नहीं बना रहा। आप पोस्टिंग करते, कैपिटल कितना है भाई, शेयर कैपिटल 1,80,000, नोट में नोट 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,000, नोट 2, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में ये है
टोटल ऐड कर दो। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1,20,000, 4,00,000 और 2,60,000, 6, 7, 7,80,000 बराबर ना। शेड्यूल नंबर 3 में गया, डिफर्ड टैक्स है नहीं, अदर लॉन्ग टर्म्स है नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है, ट्रेड पेबल है, कितना है 1,29,480, ये आपका शेड्यूल नंबर 4 में आया। अदर करंट लायबिलिटीज, अदर प्रोविजन नहीं है। फट टोटल ले लो। 10,91,000 समझ में आया, समझा। असेट साइड पे जाएंगे, फिक्स असेट कितना है 3,30,000 एंड 2,65,000, 5,66,500। वेरी गुड। तो ये टैंजेबल असेट में 5,66,500 डैश इंटेंजेबल में इसका टोटल 5,66,500। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में अपने पास इन्वेस्टमेंट था 75,000 का, तो यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 75,000। उसके बाद नॉन करंट असेट में कुछ भी नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेंटरीज आपने सॉल्व किया है, कितना इन्वेंटरीज 1,68,000, तो इन्वेंटरीज के आगे 1,68,000 समझ में आया क्या। इन्वेंटरी के बाद ट्रेड रिसीवेबल वो भी आपने सॉल्व किया है 2,77,000, 2,77,000। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,980, अदर कुछ नहीं, ये डैश टोटल करो कितना है 10,91,480। समझ में आया, पक्का क्लियर है। तो ये आपका था बैलेंस शीट आपके फॉर्मेट में, वर्टिकल फॉर्मेट। डायरेक्ट कैपिटल रिडक्शन कैसे बनाया वो एक्सप्लेन किया, और इसके थ्रू बैलेंस शीट कैसे गया। तो जो बैलेंस शीट दिया है मैंने वही रेफर किया है, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है वही रेफर करके खाली इतना है, क्रेडिट वाला माइनस, डेबिट वाला प्लस, लायबिलिटीज के लिए और असेट के लिए डेबिट वाला माइनस, क्रेडिट वाला प्लस। लिख दूं क्या? ठीक है। देखो लायबिलिटीज का आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो लायबिलिटीज के लिए कैपिटल रिडक्शन के टाइम पे क्रेडिट वाला क्या करोगे माइनस और डेबिट वाला क्या करोगे प्लस। असेट के लिए क्या करोगे, असेट के लिए क्रेडिट वाला प्लस, क्रेडिट वाला प्लस और डेबिट वाला माइनस। असेट है ना, ये जर्नल एंट्री के टाइम पे उल्टा होता है। जर्नल एंट्री रहेगा तो उल्टा आएगा, जर्नल एंट्री में क्रेडिट में है तो प्लस, डेबिट में है तो माइनस। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में ये कैपिटल रिडक्शन है तो इसमें इफेक्ट उल्टा हो जाता है। फर्क समझ में आया? ये मैंने सिर्फ कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट के लिए लिख के दिया है, जर्नल एंट्री के लिए नहीं। जर्नल एंट्री से बैलेंस शीट बनेगा तो कैसे बनेगा, लायबिलिटी के लिए क्रेडिट है तो प्लस, डेबिट है तो माइनस, और असेट में क्रेडिट है तो माइनस, सॉरी क्रेडिट है तो प्लस और डेबिट है तो माइनस। जर्नल एंट्रीज का भी एक करके दो, ठीक है, रिवीजन में करेंगे वो, कल करने का है। अभी मैं तो अभी बैलेंस शीट करवाने का सोच रहा हूं मैं। हाँ नहीं, अभी सुनो, अभी तुम लोग, मैंने आज ये सम क्यों करवाया मालूम है, एक बार तुमको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए ना बैलेंस शीट बनाने का, तो आप बायबैक में सोच रहा हूं कल बायबैक का सम लू, एक बायबैक का बैलेंस शीट लेता हूं एक, बराबर है, और फिर होगा तो फाइनल अकाउंट चालू करता हूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। अभी तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, अगर तुम प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लियर है? आज के लिए इतना है। फुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।